गाइस एजुकेशन हमारी लाइफ की ऐसी नींव है जो जरा सी भी हिली तो मान लीजिए कि पूरी लाइफ का हिलना तय है। और इसी नींव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 10वीं के बच्चों के लिए उस वक्त आता है जब उन्हें अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि यही फ्यूचर में जाकर उनके करियर को बिल्ड करने का काम करता है। तो जाहिर तौर पर लाइफ में करियर को सही स्टैंड देने के लिए स्कूल टाइम से ही उसकी तैयारी कर लेनी होगी। 10वीं के बच्चों के लिए ये तैयारी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनकी तैयारी होती है राइट स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ। सो हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पर, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th बेस्ड ऑन योर करियर इंटरेस्ट। तो करियर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है राइट स्ट्रीम सिलेक्शन, उसके लिए उतना ही जरूरी है कि 10वीं के बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करें। सिर्फ हम नहीं, हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं यही, जिनसे हम जानेंगे कि ये कितना जरूरी हो सकता है। इस बात की गहराई को समझते हैं उन्हीं से आज के अपने डिस्कशन में, और इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले आपका परिचय करवा दें उनसे। स्वागत करते हैं अमृता विश्व विद्यापीठम के डिप्टी मैनेजर सुधीर काटुमाला जी का। सुधीर सर नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। एंड सुधीर सर के साथ मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके पास भी किसी तरह के कोई सवाल हो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, उसके इंपॉर्टेंस को लेकर, तो हमारे साथ शेयर करते रहें, सो दैट कि हमारे एक्सपर्ट उनके क्वेश्चंस का, उनके कंफ्यूजन का आंसर दे सके। और हमारे साथ जुड़े रहिए इस वेबिनार के साथ, क्योंकि अभी इस वेबिनार पर आपको एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी चीजें मालूम होने वाली हैं। तो चलिए अपने इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, और सुधीर सर से अपने जो डिस्कशन की शुरुआत है वो यहीं से करना चाहूंगी कि सर, हम लोग क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर बात करने जा रहे हैं, और हमारी जो प्रायोरिटी है वो बच्चों को ये समझाना है कि उनका जो स्ट्रीम सिलेक्शन हो वो करियर, वो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हो। स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर अपना माइंड मेकअप करने का राइट टाइम क्या होता है? कौन सी क्लास में उन्हें सही मायने में अपने इंटरेस्ट एरिया को समझने की जरूरत होती है? थैंक यू। वो बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छा सवाल पूछा था। सी, आजकल मेरे ज़माने में और मेरे पेरेंट्स का ज़माने में एक दिन और एक और दो तीन करियर सब लोगों को पता है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और आर्मी और वगैरह वगैरह। बट आजकल बहुत सारा ऑप्शंस है। आजकल बच्चों को इतने चीज़ों से चुनना है, वो बड़ी कंफ्यूजन की बात है, क्योंकि आजकल बिल्कुल। 10th के बाद और 12th के बाद 1600 करियर ऑप्शंस है। कितने लोगों को पता है? एटलीस्ट 30 और 50 करियर ऑप्शंस कितने लोगों को पता है? इसका इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई भी स्टूडेंट है तो वेट नहीं करना है, कोई किसी बात के लिए करियर चूज करने को वेट नहीं करना है। अब ये समझ लो, एक एग्जांपल ले लो। आप कोई ड्रेस खरीदता है, इस खरीदने में आप पहला ये पता करता है कि वो ड्रेस आपको फिट करता है कि नहीं। वो ट्रायल करता है ना। इसीलिए एक एक ड्रेस कितना साल पहनता है आप लोग एक ड्रेस 1 साल और 2 साल पहनता है। 1 साल और 2 साल पहनने के लिए ड्रेस के लिए आप आधा घंटा दे सकते हैं कुछ मॉल में, शॉपिंग मॉल में, और आप बाहर जाके एक दिन स्पेंड करता है एक ड्रेस खरीदने में। बट करियर लाइफ है, जी। कितने लोग ये करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में टाइम दे रहा है। सो ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि आजकल एज आई टोल्ड 1600 करियर ऑप्शंस है। ये इसका एक्सप्लोरेशन नाइन्थ से करना है। इट्स नॉट अबाउट, आजकल का स्टूडेंट्स ये पहला मिस्टेक कर रहा है, 10th का रिजल्ट्स आने के बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इस तरीके से आजकल का करियर ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं। आप सब लोगों को इन चीजों को पता करना है, क्या क्या करियर में ऑप्शंस है, क्या करियर में जॉब्स है, कि किस करियर में अच्छा सा कॉलेजेस अवेलेबल है और किस कोर्सेस अवेलेबल है। ये सब आप रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है? आपको स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन
कैसे यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी टूल है और गूगल है। आप ये करियर को लेके जस्ट कुछ समय 15 मिनट रोज एक्सप्लोर करना, इस करियर में क्या ऑप्शन है, इस करियर और इस कोर्स में लिया तो क्या बन सकता है। आप सब लोग जरूर ये करना है 10th के बाद और 9th शुरू होने के पहले से ये चीज एक्सप्लोर करते जाना है। और आप सब लोग ये सा डिस्कशन करते हैं घर पे पेरेंट्स के साथ, किस मूवी को जाना है, किस रेस्टोरेंट पे जाना है, ऐसा डिस्कशन करते हैं, किस करियर चूज करना है, ये डिस्कशन भी करना है पेरेंट्स के साथ। सो अब मेरे से पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट टाइम, किस टाइम से एक्सप्लोरेशन करना है, ये 9th से करना है। 9th स्टैंडर्ड से जी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए क्या करियर लेना है, क्या करियर्स अवेलेबल है। बिकॉज हमारा एज बढ़ते जा रहा है और हमारा क्लासेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा करियर पाथ नैरो हो जाता है। आप कुछ स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं 10th के बाद, बिल्कुल पीसीएम स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब पीसीएम के करियर अपॉर्चुनिटीज में भी आपको अवेलेबल है, और आप पीसीबी चूज कर रहे हैं, अभी पीसीबी में भी जाना है। सो ऐसा आपका करियर पाथ नैरो डाउन हो जाता है। सो इसीलिए आप 9th 10th में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके, अच्छी तरह से रिसर्च करके ये जरूर ये डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंस देना है। बिकॉज इस डिसीजन को इतना आसान से नहीं करना है, ठीक है। सो यही तरीका है, यही इम्पोर्टेंस है, यही बिल्कुल टाइम है आप सब लोगों को ये चीज करने के लिए। ओके तो जो भी व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए जो सुधीर सर ने शुरुआत करी है कि स्ट्रीम सिलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है, हम लोग ये सोच के चलते हैं कि अभी सोच लेंगे, बाद में सोच लेंगे, बट जैसा कि सुधीर सर ने कहा कि क्लास 9th से हमें इस चीज का डिसीजन लेना शुरू कर देना चाहिए कि हमें कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। राइट सुधीर सर? यस यस, 9th से ही शुरू करना है आपको, कि आपका इंटरेस्ट बदलते जाएगा, बट आपको पता चलेगा ना किस करियर में ऑप्शन है। जी ये गलत काम स्टूडेंट्स, अब ये कुछ गलत काम क्या कर रहा है कि वो कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में है। कोई एक मूवी देखा तो, सिंघम मूवी देखा तो अब मैं पुलिस बनाऊंगा, उसका इंस्पिरेशन या ऐसा लेता है। और कुछ इंटरस्टेलर मूवी देखा तो मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। ये फैंटेसी और इंस्पिरेशन जरूरी है लाइफ में, बट उस रियल वर्ल्ड में उतना कैपेबिलिटी है, सब्जेक्ट कैपेबिलिटी है मेरे को उस करियर में जाने के लिए, वो जरूर अंडरस्टैंड करके डिसीजन लेना है। तो सर जैसा कि आपने बताया, और ये वाकई होता है क्योंकि इस एज में जब क्लास 9th में बच्चा होता है तो उसमें वो फैंटेसी और अपने इंटरेस्ट, इन दो चीजों में उसके लिए शायद डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो कि ये फैंटेसी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रीम को सेलेक्ट करें कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। या मैं अगर कहना चाहूँ तो इन दोनों में डिफरेंस को पहचान पाना एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। तो इस डिफरेंस को वो कैसे पहचाने कि नहीं ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मुझे करियर को नहीं बनाना है, बल्कि अपने इंटरेस्ट को उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, मैं अपनी फैंटेसी को ऊपर नहीं रखूं, इंटरेस्ट को रखूं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को बच्चे कैसे समझेंगे? मैं एक और एग्जांपल दूंगा। बच्चा 10th के बाद और 12th के बाद, आई मीन 60% स्टूडेंट्स अभी एक मिस्टेक करते हैं, क्या कि मेरा दोस्त एलकेजी से मेरे साथ है, एलकेजी से मेरे साथ है, वो किधर भी जाओ उसको छोड़ना नहीं। वो 10th के बाद पीसीएम ले लो, मैं भी पीसीएम ले लूंगा। वो 10th के बाद डिफेंस में जाओ, मैं भी डिफेंस जाऊंगा। सो ऐसा गलत काम करते हैं। उसको उस फ्रेंड को स्विमिंग आते हैं, ओके, ही विल जंप इन द रिवर, क्रॉस द रिवर, बट तेरे को स्विमिंग नहीं पता है, विल यू जंप इन द रिवर? नहीं, राइट। सो दिस इज द वेरी क्लियर एग्जांपल। आपको इस फैंटेसी है, ओके, व्हाटएवर ही टेक्स, व्हाटएवर आई सी, मैं परस्यू कर सकता है, बट उसका इफेक्ट आप ही को पता चलेगा। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स को फेवरेट सब्जेक्ट्स होता है कुछ। ये फेवरेट सब्जेक्ट्स का मतलब कुछ भी वर्क दे दो उस फेवरेट सब्जेक्ट में, उसको दिक्कत नहीं होता है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। वो एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड करता है, नाइट आउट्स करता है, बहुत ही इंटरेस्ट से वो काम काम खत्म करता है, क्योंकि उसका पैशन है, उसका इंटरेस्ट है। ऐसा है कि कोई भी कुछ बच्चे से पूछना है कि आप बाहर जाके खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई बात नहीं, वो जरूर खेलेगा, रोज भर खेलेगा, खाना पीना
भूल जाके करके लेगा बिकॉज उसका इंटरेस्ट है। ऐसा ही आप जो कुछ कोर्सेस ले रहा है हायर एजुकेशन में, उस करियर उस कोर्सेस आपका इंटरेस्ट और पैशन है तो आसान होता है मार्क्स लाने के लिए, कुछ ग्रेड्स अच्छा ग्रेड्स अचीव करने में। सो एक चीज जरूर बिल्कुल करना है करियर डिसीजन करने में स्टूडेंट्स, पहला ये चीज निकालना दिमाग से, सब करियर्स इक्वल है। ओके, ये जरूर मानना है कि कोर्स और कॉलेज सक्सेस नहीं देता है, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आपका पैशन सक्सेस देता है। बिल्कुल। तो ठीक है, अभी जो भी सक्सेसफुल लोग हैं इस करियर्स में, कोई भी करियर्स में, उन लोगों गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई किया, उन लोगों प्राइवेट कॉलेज में, और दे दे डिड स्टडीइंग ऑन देयर ओन आल्सो, बट द सक्सेस कम्स बिकॉज वो बहुत पैशनेट है, वो बहुत इंटरेस्टेड है, कोई भी चूज किया ऑप्शन चूज किया उसमें उसको इंटरेस्ट है, इसीलिए एक्सेल हो गया, इसीलिए ज्यादा मार्क्स लाया, बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन हुआ, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ। सो ये सब इंटरेस्ट पे आधार है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आज मैं इस मंच पे आके मैं बोलूंगा ये करियर अच्छा है, आप यही लेना है, आपका पेरेंट्स कुछ और करियर बोलेगा, और आपका पड़ोस और आपका रिलेटिव्स कुछ और करियर बोलेगा। ये सब बहुत सारे लोग बहुत सारे करियर्स एडवाइस करेगा, बट नेक्स्ट 7 इयर्स, आपका नेक्स्ट 7 इयर्स 10th के बाद आपको हार्डवर्क करना है, आपको ग्रेजुएट करना है, आपको मार्क्स लाना है। द एफर्ट आप ही का एफर्ट है इस 7 इयर्स। ये लोग कोई भी एडवाइस किया, कोई भी लोग आपको हेल्प नहीं करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सो चूजिंग द करियर शुड बी मस्ट एंड शुड वेल रिसर्च्ड, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बिल्कुल, जो सुधीर सर ने समझाया वो बात बिल्कुल क्लियर है कि फैंटेसी और इंटरेस्ट के बीच में अगर डिफरेंस को समझना है तो सिर्फ ऐसी चीजें समझें कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप इंटरेस्ट लेते होंगे, जिसका काम करने में, जिसका होमवर्क करने में, या जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आता होगा। तो इट मीन्स कि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप आगे चलकर स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए राइट स्ट्रीम सिलेक्शन होगा, ना कि फैंटेसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। एंड सुधीर सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि गाइडेंस के लिए हम लोग गाइडेंस लेते ही हैं कि हमारा नेबर से हम गाइडेंस ले लें कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, हम पेरेंट्स से ले लें, बट इस जगह मैं आपसे पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझना चाहूंगी, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स के डिसीजन की, उनके बच्चों के सपोर्ट करने की बहुत जरूरत होती है। सो सर, उनके स्ट्रीम सिलेक्शन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, उनकी सलाह या उनकी गाइडेंस किन चीजों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए? पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है करियर डिसीजन करने में, क्योंकि आप मान लो कि नहीं मान लो, इंडिया में इवन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कुछ करियर में, फाइनल डिसीजन आई मीन हमारा कंट्री में 80% पेरेंट का ही होता है फाइनल डिसीजन, क्योंकि वो फीस भरना है नेक्स्ट 4 इयर्स, वो 1 लाख फीस है, 4 लाख फीस है, और आजकल एमबीबीएस का फीस 1 करोड़ है। ओके, सो ये फीस वही भरना है, सो उसका डिसीजन जरूरी फर्क पड़ता है। वो क्या बोलेगा, आपका मम्मी पापा क्या बोलेगा, इस करियर में जाना है नहीं जाना है, उसको जरूर इम्पोर्टेंस है। बट आजकल पेरेंट्स को अवेयरनेस देना एज ए स्टूडेंट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इफ यू फील सिक, आजकल स्टूडेंट्स कोई सिक फील किया तो किधर जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। बट कोई भी स्टूडेंट को करियर रिलेटेड कंफ्यूजन है, वो उसको कैसा आई मीन उसको एडवाइजर्स कौन कौन देता है, हमारा नेबर का आंटी देता है, डिस्टेंट रिलेटिव देता है, ये करियर अच्छा है, मेरा बेटा उधर पढ़ रहा है, वो कॉलेज अच्छा है, और हमारा कम्युनिटी का सिक्योरिटी गार्ड भी देता है, ये कोर्स क्यों लिया भैया, इसमें जॉब्स नहीं है, मेरे को एक बंदा पता है। ऐसा अलग अलग का एडवाइजर्स मिलता है पेरेंट्स को। ओके, सो वो जरूर इस एडवाइजर्स को कुछ इम्पैक्ट होता है उसका दिमाग में, उसको नहीं पता है, बट वो जरूर मानेगा इतना सारा लोग बोल रहा है ये तो ठीक होगा। सो ऐसा पेरेंट्स का माइंडसेट बदलता है फॉर श्योर। बट एज ए स्टूडेंट, एज ए डॉटर, एज ए सन, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना है, मम्मी पापा एक कोर्स अच्छा है, मैंने बहुत रिसर्च किया,
इसमें इतना सारा ऑप्शन है। मैंने एक स्टूडेंट उस कोर्स कंप्लीट किया, वो उधर है, उससे भी बात किया। सो उस कॉलेज में सीट स्कॉलरशिप में भी आता है। सो मैं स्कॉलरशिप जरूर लाऊंगा। ऐसा अवेयरनेस स्टूडेंट्स देना है पेरेंट्स को, तब पेरेंट्स मान जाएगा ओके वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत हार्ड वर्क किया उस करियर पे। सो पेरेंट्स जरूर मान लेगा ओके उस करियर में जाने दो। ओके ऐसा पेरेंट्स प्रेशर और पेरेंट कंपल्शन आप मिटा सकता है एज अ स्टूडेंट। ओके सो पेरेंट्स आर द फाइनल डिसीजन मेकर्स। सो इस उन लोगों को इतना अवेयरनेस देना है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आल्सो शुड अंडरस्टैंड। जब कोई आपका बेटा और बच्चा आ रहा है, आके मेरा ये करियर इंटरेस्ट है, वो बोलता है, वो एक जरूर टाइम देना है उसको। एक टाइम देके वो क्यों बोल रहा है, बिल्कुल। वो इस करियर में इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसका स्किल्स एकेडमिक स्किल्स उस करियर में है कि नहीं। ऐसा ऐसा कुछ टाइम जी। देके कुछ कुछ इंटेलिजेंटली वो भी बिहेव करना है स्टूडेंट के साथ। फोर्स नहीं करना है उसके, कोई भी जी। इंटरेस्टेड करियर नहीं है उन करियर्स में फोर्स नहीं करना है। आजकल पेरेंट्स बदल रहा है, बट इट शुड बी जी। मोर इन द कमिंग डेज। बिल्कुल। सर मैं वही क्वेश्चन आपसे थोड़ा-सा पूछना चाह रही थी कि ऑफ़ कोर्स बिल्कुल साफ-सी बात है कि आज के समय में जो पेरेंट्स हैं वो भी बदल रहे हैं, बच्चों की राय जानते हैं, उनसे उनका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। बट स्टिल कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को मूव करना चाहते हैं कि नहीं, आज के आने वाले समय में इस चीज़ का स्कोप होगा तो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये वाला करियर स्ट्रीम सेलेक्ट करो। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? पहला, पेरेंट्स को बहुत सारा ट्रेंड्स क्या हो रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। आई मीन थोड़ा एजुकेटेड पेरेंट्स है तो उन लोगों को पता है जी। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस कोर्स पे अपॉर्चुनिटीज है, जॉब्स जी। है। पहला ये चीज होना है माइंड पे, ऑल द करियर्स आर इक्वल। कोई भी करियर है आजकल अवेलेबल और कोई भी कोर्स है, उसका अपॉर्चुनिटीज इक्वल है। कोई भी हार्ड वर्क करके पैशनेटली वर्क करके और मार्क्स अचीव करता है, उसको सक्सेस मिलता है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन कोर्स इन कॉलेज एज ए टोल्ड। सो पेरेंट्स ये जरूर काम ये करना है कि कोई भी ट्रेंड और कुछ आजकल एआई और डेटा एनालिसिस ऐसा बहुत न्यू एज करियर्स आ रहा है। बिकॉज जी। मेरा जमाने में कोई भी करियर है वो जी। सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड मैथ है। बट आजकल द जॉब्स that are getting created, कोई भी जॉब्स अब डेवलप हो रहा है, उस आई मीन वी डोंट नो what kind of opportunities are there for each and every course। ये चीज जरूर मानना है कि every parent should बिल्कुल। learn to integrate technology at their home। कोई भी स्टूडेंट आजकल कुछ कुछ भी करियर ले रहा है, आजकल कोई भी कोर्स ले रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो पेरेंट्स ये जरूर मानना है कि आप आर्ट्स में भेजना है आपका आपका बच्चा को, सो उसका भी कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। सो ऐसा पेरेंट्स प्रेशर नहीं बिल्कुल। करके और उसका इंटरेस्ट पता करके, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज और टूल्स है। आजकल पेरेंट्स को ये समझने में बहुत सारा काउंसलर्स है, बहुत सारा टूल्स और टेस्ट है। सो इसके दौरान पे आप एक काउंसलर के साथ बैठ के ये डिसीजन ले सकता है। इस इंटरेस्ट एरिया के साथ स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त स्टूडेंट्स को किन-किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए सर? करियर डिसीजन करने में 4 सिंपल स्टेप्स कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। इस 4 सिंपल स्टेप्स को, पहला स्टेप है नोइंग अबाउट योरसेल्फ। जी। आप पहला, आप सबको अंडरस्टैंड, खुद को अंडरस्टैंड करना है। आपका लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज क्या है। वैल्यूज का मतलब आपको पैसा बहुत कमाना है, दैट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन दैट। सब लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। आपका वैल्यू बहुत सारा पैसा कमाना है, और आपका वैल्यू ये है कि वर्क और होम लाइफ बैलेंस करना है। मेरे को पाँच दिन वर्क करना है, 2 दिन छुट्टी लेना है, ऐसा भी जॉब्स अवेलेबल है। और मेरे को दूसरों को हेल्प करना है, लाइक एनजीओ, सीएसआर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। पैसा कम मिलता है, बट आप दूसरे लोगों को हेल्प करने में कुछ अच्छा फील होता है। Look, ऐसा वैल्यूज है आपके पास, ये भी सोचना। बिकॉज कोई भी आके बोलेगा मैं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर का लाइफ कितना हेक्टिक होता है आपको पता है।
सो डॉक्टर को बर्थडेज और मैरिज डे फंक्शन अटेंड कर रहा है तो कोई भी इमरजेंसी कॉल आएगा हॉस्पिटल से, कुछ सर्जरी है, कुछ दिक्कत हो गया, आप जरूर आना है। आपका मैरिज फंक्शन है, बर्थडे है, जरूर जाना है हॉस्पिटल, आप कर सकते हैं ये। सो ये चीज माइंड में रखना है, आपका वैल्यूज क्या है, आपका वर्क लाइफस्टाइल कैसा होना है। ये पहली स्टेप है, नोइंग अबाउट योरसेल्फ, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्किल्स है। और एकेडमिक मार्क्स के बाद स्किल्स का मतलब एकेडमिक मार्क्स के साथ कुछ स्किल्स होना है, 21st सेंचुरी स्किल्स। और बहुत सारा बड़ा लिस्ट है, बट अभी मैं पता नहीं बताने के बहुत कम टाइम है। बट 21st सेंचुरी स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, कोलाबोरेशन स्किल है, टीम वर्क है, ऐसा स्किल्स आपके पास होना है। और सेकंड स्टेप है एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस। ये जी एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, ये चीज है कि आप कोई रेस्टोरेंट में गया, पहला मेनू देखते हैं ना, कोई भी मेनू देख के देन डिसाइड करता है क्या खाना है। ऐसा नहीं है पहली पहली बार कुछ रेस्टोरेंट को गया तो ऐसा नहीं है तो कुछ भी है लेके आओ, ऐसा नहीं करते। हम पहले देखते हैं क्या अवेलेबल है। ऐसे ऐसे ही 10th के बाद बिल्कुल। क्या अवेलेबल है देखना है, एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस, then decide, then deciding in the sense the third step. So once you understand about yourself, second explore your options, a third one is setting a proper plan। इस करियर में जाने के लिए आप क्या प्लान करना है, 10th के बाद क्या ग्रुप लेना है, 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स क्या लिखना है, किस कॉलेज में ज्वाइन करना है, किस तरह की कंपनीज में अप्लाई कर सकता है, ऐसा प्लान करना है। थर्ड स्टेप सेटिंग अ प्रॉपर प्लान। इस प्लान करने में दो तीन प्लान बनना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। कोई भी यूपीएससी पे प्रिपेयर कर रहा है बट यूपीएससी नहीं क्रैक किया, उसका बैकअप प्लान क्या है। सो आपको एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये चीज जरूर प्लान करना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। और चार फोर्थ स्टेप इज वॉट एवर यू हैव प्लान इन दिस 3 स्टेप्स, कुछ भी डिफिकल्टी आएगा तो उसको उसको डिसअपॉइंट नहीं होके परसीव करना है। ओके, सो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं। सो ये सब चीज आप व्हाट एवर प्लान किया, व्हाट एवर डिफिकल्टी आपने फेस किया, उसको ओवरकम करना है। सो दैट इज द फोर्थ स्टेप। आजकल कोई भी सक्सेसफुल स्टार है, कोई भी मूवी स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, वो सब लोग इस तरह का प्लानिंग करते हैं। कोई भी आप अभी सक्सेसफुल लोगों के पास जाके पूछ लो, आप कोई उन लोगों को एक ही कॉमन पॉइंट होते हैं, कोई भी दिक्कत और डिफिकल्टीज उन लोगों ने फेस किया और ओवरकम किया। दे दे वर्कड हार्ड, दे ओवरकेम द प्रॉब्लम्स, बिल्कुल दैट वे दे आर सक्सेसफुल। सो ये चार स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है करियर डिसीजन बिल्कुल। करने में। नोइंग अबाउट योरसेल्फ, एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, setting up a proper plan, and making all it happen. These 4 steps are very important. तो सर अब आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या अपने इंटरेस्ट को पहचानने के लिए बच्चे किसी स्पेसिफिक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं? प्लस कितने सही होते हैं ये टेस्ट और कितना एक्यूरेट होता है इनका एनालिसिस? ये बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि आजकल कोई भी पेरेंट से जाके पूछ लो, वो 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख स्पेंड करने में, कुछ एजुकेशन दे रहा है तो इतना पैसा जाता है ना, दे वोंट थिंक, कोई भी उस पे सोच नहीं देता है। 6 लाख मैंने स्पेंड कर रहा है उसके फीस में, एक 2,000 पे करके एक काउंसलर के पास जाके एक काउंसलिंग सेशन लेना है। सिर्फ 2,000 पे नहीं, वो सोचता है वो ये क्यों पे करना है, मैं काउंसलर के पास क्या क्यों जाना है, इस टेस्ट क्यों लेना है। सो ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। बिकॉज आप बिना सोच के 6 लाख इन्वेस्ट करने में एजुकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं, बट एक 2,000 एक काउंसलर, सर्टिफाइड करियर काउंसलर, उसको पता है क्या कैसे स्टूडेंट को गाइड करना है, वो एक टेस्ट देता है क्या उसका इंटरेस्ट पता करने के लिए। ये देने में पेरेंट्स रेडी नहीं है आजकल, बट ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि मैंने पहला स्टेप में बोल दिया था, नो अबाउट योरसेल्फ। आजकल स्टूडेंट्स कोई भी ओपन अप नहीं होता है। कुछ भी सवाल पूछ लो, वो साइलेंट मोड में जाता है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है। इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि उसको ओपन अप करना है। ओके,
आजकल का साइकोमेट्रिक टेस्ट, हम अमृता से भी एक टेस्ट दे रहा है, वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट फ्री है आजकल, स्टूडेंट्स वो भी ले सकता है, amrita.edu/mcmf। इट्स ए साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड करियर गाइडेंस टेस्ट है। वो क्या करता है, आपका इंटरेस्ट पता करता है। ओके, इस टेस्ट के बाद एक काउंसलर के साथ बैठ के उस रिपोर्ट को डिस्कस करना है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस एक्टिविटी। कुछ भी आजकल बहुत सारा स्कूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम लोग अमृता की तरफ से भी बहुत सारे स्कूल्स पे जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है। बट ये पेरेंट्स जरूर मानना है, इस टेस्ट है, एक ही स्टेप है, देयर आर 3 more steps after that। टेस्ट फाइनल डिसीजन नहीं है, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए। टेस्ट है, ये पहला स्टेप है करियर डिसीजन में। बट कोई भी पेरेंट्स का माइंडसेट है टेस्ट लेके मेरे को कैसा पता चलेगा किस करियर में जाना है। टेस्ट है, पहला स्टेप पे मैंने बताया था उस 4 स्टेप में। सो वो चीज पेरेंट्स मान लिया तो ये टेस्ट का आवश्यक और इम्पोर्टेंस जरूर मानेगा। सो पहला उसका स्टूडेंट का इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल बच्चे को ओपन करके आप क्या करना है पता करना है बहुत मुश्किल काम है। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं किस करियर में जाना है। इस तरह के स्टूडेंट को कैसे हम ओपन करते हैं, इस तरह के स्टूडेंट को हम कैसे एडवाइस देते हैं। सो इस टेस्ट के आधार पे उसका इंटरेस्ट पता चलता है, उसका स्किल्स पता चलता है, उसका स्ट्रेंथ्स पता चलता है। उस स्ट्रेंथ्स और स्किल्स को मैप करके किस करियर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो रिपोर्ट में देता है। सो इस टेस्ट है पहला स्टेप है। उसके बाद पेरेंट्स और बच्चा उस काउंसलर के साथ बैठ कर काउंसलिंग सेशन में बैठ करके डिस्कस करके डिसीजन लेना है। सो टेस्ट is not a final decision, test is a process in making the decision। okay, but test is mandatory। आजकल बच्चों को 9th और 10th में कुछ भी साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर गाइडेंस टेस्ट अवेलेबल है, वो ले लो। ये इंटरेस्ट पता करके आपका स्किल्स और स्ट्रेंथ्स पता करके एक डिसीजन करो। आपने जिस साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात कही है उसको थोड़ा सा और हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह का टेस्ट होता है और इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू, जिसकी आंसर शीट के थ्रू काउंसलर्स या आप समझ पाते हैं कि अच्छा बच्चे का जो इंटरेस्ट एरिया है ये इस ओर जा रहा है। ठीक है, मैं एक टेस्ट का एग्जांपल देता हूँ जो हमने कंडक्ट कर रहा है। वो वेबसाइट लिंक है amrita.edu amrita.edu/mcmf। इस टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है, आपको किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, ये कोई सेंट्रल एग्जामिनेशन नहीं है। आप घर पे है, स्कूल के बाद घर पे जाके आपका कन्वीनियंट टाइम पे ये करियर गाइडेंस टेस्ट ले सकते हैं। इस करियर गाइडेंस टेस्ट लेने के बाद इस टेस्ट में 72 क्वेश्चंस होते हैं। इस 72 क्वेश्चंस स्मॉल तरीका क्वेश्चंस है, तो ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्वेश्चंस नहीं है। आपका स्किल्स आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ्स और मेंटालिटी आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्वेश्चंस इस तरह की होता है, आप स्कूल बंक करके मूवी को जाता है कि नहीं, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा। आप बस में जाता है तो फुटबोर्ड पे स्टैंड करके जाता है कि नहीं। सो ऐसा उसका मेंटालिटी हम पता करते हैं कि किस तरह के स्टूडेंट है, एडवेंचरस स्टूडेंट है, रिस्क टेकिंग स्टूडेंट्स है। क्योंकि मैंने पहला एक डॉक्टर का करियर लेके आपको एक एग्जांपल दिया। उस डॉक्टर का लाइफस्टाइल, वर्क लाइफस्टाइल है, बहुत ही बिजी है, और फॉर एग्जांपल एक पुलिस का लाइफस्टाइल है, रिस्की है। सो इस रिस्की जॉब करने में आप तैयार है। एकेडमिक मार्क्स एक चीज है, मार्क्स आर वन इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट इनटू अ करियर, बट उस करियर में जाने के बाद बहुत ही टॉकिंग करना है, आप बहुत सारा कम्युनिकेटिव आना है, आपके पास कम्युनिकेटिव स्किल्स है वो पता करता है, और आपके पास रिस्क टेकिंग स्किल्स है वो पता करता है ये टेस्ट। सो इस टेस्ट के बाद एक 20 पेजेस रिपोर्ट आता है। उस 20 पेज रिपोर्ट में इस स्किल्स किस स्किल्स में आपको इम्प्रूव करना है और किस स्किल्स में आपका स्ट्रेंथ्स और अच्छा मार्क्स आए वो पता करके और वो अच्छा सा रिपोर्ट देता है। सो आपको पता चलेगा क्या इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, वो चीज इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि इस टेस्ट के स्टार्टिंग पे हमने एक 3 करियर ऑप्शंस को, आपको इंटरेस्टेड 3 करियर ऑप्शंस कोई भी चूज करने में वो ऑप्शन देता है। वो एंड में टेस्ट का रिपोर्ट में
वो करियर ऑप्शंस आपको मैच हो रहा है कि नहीं। मैच होना है तो फाइन, वो हाई आया तो फाइन। मैच नहीं हुआ, वो क्यों मैच नहीं हुआ, किस स्किल आप में कम है, वो पता करके बोलेगा आपको ये स्किल अभी इंप्रूव करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट स्किल्स वी हैव, व्हाट स्किल्स वी नीड टू इंप्रूव कुछ करियर में जाने के लिए। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। एंड connecting these report with academic skills, with your other extracurricular skills, that is the counselor part है। So उसके बाद काउंसलिंग सेशन आ रहा है, तो उस काउंसलर ने आपको ये स्किल्स आपको आपके पास है, बट आपको इंजीनियरिंग इंटरेस्टेड है, वो काउंसलर वहां बैठ के देखता है मैथ्स में कितना मार्क्स है, बिकॉज इंजीनियरिंग इंटरेस्टेड है, मैथ्स में कितना मार्क्स आ रहा है अभी, बिकॉज तब पेरेंट्स को बोलेगा सी आप इसका इंजीनियरिंग में बहुत ही इंटरेस्टेड है, बट मैथ्स में आप एक इस स्टूडेंट को कोचिंग दे दो, बिकॉज उसका उसका मार्क्स कम है, सो देन वो इंजीनियरिंग में जा सकता है। और कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर इंटरेस्ट चूज किया, बट उसका एकेडमिक स्कोर्स कंपेयर करके हम बताएंगे वो बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे नहीं है, सो उसका इंटरेस्ट डॉक्टर है बट बायोलॉजी में कम आ रहा है, उसको कुछ गाइडेंस दे दो और कुछ ट्यूशन क्लासेस भेज दो बायोलॉजी में, तो तब इम्प्रूव हो जाएगा बायोलॉजी मार्क्स में, बिकॉज डॉक्टर बनने में बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये काउंसलर ये चीज मैप करके बोलेगा पेरेंट्स को इस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पे। सो ये बहुत सारा फ्रेमवर्क है करियर काउंसलिंग फ्रेमवर्क। और उसके बाद कोई भी स्टूडेंट, आजकल एक स्टूडेंट आया तो वो उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छा है, वो कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स, नेशनल ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड में फर्स्ट आया, सो वो चीज भी ये काउंसलर रिपोर्ट करते हैं। सो उसका बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, उसको मत रोकना, सो ही विल अचीव लॉट। सो ये ऐसा चीज बाहर आता है इस काउंसलिंग सेशन के आधार पर। सर आज के ज़माने की बात करें तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ गए हैं, जो पहले हम सोचते भी नहीं थे। क्या ये ट्रेंड आगे भी देखने को मिलेगा और क्या ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है स्टूडेंट्स के स्ट्रीम सिलेक्शन में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स एक चीज जरूर ऑब्जर्व करना है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सब लोग को पता है एलॉन मस्क कौन है। एलॉन मस्क इंडिया में टेस्ला कंपनी ओपन कर रहा है। वो टेस्ला कंपनी ओपन कर रहा है तो इंडिया में वो सारा वर्कफोर्स अमेरिका से नहीं आ रहा है, इंडिया में लोगों को हायर कर रहा है। किस लोगों को हायर करेगा इंडिया में? वो लोग को किसी की कोई भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ही इज क्रिएटिंग जॉब्स। एलन मस्क कुछ जॉब फोर्स क्रिएट कर रहा है। वो लोग कोई लोग उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और स्पेस के बारे में नॉलेज है। इट्स एज सिंपल। सो जॉब्स आर क्रिएटेड फॉर दैट। सो ऐसा आजकल का जमाने में देर आर एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजीज आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चैट जीपीटी है और डेटा एनालिसिस है, ये साइबर सिक्योरिटी है। ये चीज ये स्लो डाउन नहीं होता है। फॉर श्योर नेक्स्ट 20 डिकेड्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इस चीजों में आता है। बट आप सब ये पूछेगा आर्ट्स करियर में ये का मतलब और ये का इम्पोर्टेंस क्या है? आजकल ये क्रिएटिव बिजनेस में जाओ, ये क्रिएटिव बिजनेस में ये एआई इज यूज्ड टू जनरेट कंटेंट फॉर अ जर्नलिस्ट, जनरेट इमेजेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट इमेजेस, ये क्रिएटिव काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल। और आजकल एआई फार्मिंग में भी यूज्ड है। ये फार्मिंग में कितना यील्ड आता है पता करता है, कितना इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड पता करके फार्मर को बोल सकता है। ऐसा कुछ न्यू ट्रेंड्स है आज। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है तो मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों पता होना चाहिए आप पूछेगा। बट आजकल डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं। और फार्मेसी इंडस्ट्रीज में जाओ, आजकल मेडिसिन आर डिसाइडेड और डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एआई। बिकॉज लॉट ऑफ ट्रायल्स होता है इस ड्रग डिस्कवरी में, जीनोम सिंथेसिस है। सो बहुत सारा करियर ऑप्शंस। इवन फाइनेंस में आजकल बैंकिंग सेक्टर कोई बुक्स पे काम नहीं कर रहा है, कुछ एक्सेल शीट्स पे काम हो रहा है। ओके, दे आर डूइंग एनालिसिस ऑन एन एक्सेल शीट। सो कोई भी करियर में जाओ, इट इज इंटीग्रेटेड विथ टेक्नोलॉजी। एंड
वो स्लो डाउन नहीं होता है नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। सो आजकल कुछ भी करियर डिसीजन ले रहा है, मैं जरूर बोलूंगा इस टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के आधार पे कुछ डिसीजन ले लो, इट विल बी हेल्पफुल, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर करियर, कुछ भी करियर, आप डिजाइनिंग में जाओ, कॉमर्स में जाओ, इस इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रेंड्स there are courses available. Okay, AI in pharmacy and drug discovery, BSc course is available है। okay, आजकल फाइनेंस में ही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कोर्सेज अवेलेबल है। सो इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्सेस कोई भी डोमेन में आप लिया तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस होता है फ्यूचर में। सो ये जरूर इंपॉर्टेंस देना है इस न्यू एज करियर ऑप्शंस को आप करियर डिसीजन देने में। it is important task of a parent also to understand the impact of this new age careers। सर जैसा कि आपने बताया कि हम किसी भी करियर ऑप्शन को देख रहे हैं तो आगे आने वाले समय में देखते हुए उसको टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जोड़ें। अब बात टेक्नोलॉजी की करते हैं तो एक जो हमारा एक लास्ट स्टेप दिखाई देता है अभी के इस फेज में, तो वो एआई दिखाई देता है। अब अगर हम बहुत आगे की बात करें तो क्या एआई के आगे भी कुछ और ऐसा है जो हमें इन फ्यूचर देखने को सुनने को मिलेगा? यस, आजकल स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहा है, कोई भी चीज का अभी प्रिपरेशन हो रहा है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स दैट आर येट टू बी क्रिएटेड। एक्चुअली आजकल जो जॉब्स होता ही नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई मीन ये एक गलत बात है सही बात है मेरे को पता नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ। अब सबको बैंक्स, हाउ बैंक्स वर्क पता है। मेरा पापा मेरे को बोला था लाइक बैंकिंग, बैंक मैनेजर है, बहुत सिक्योर जॉब है। आप बैंक मैनेजर का जॉब, आई मीन एंट्रेंस एग्जाम लिख लो, गेट अ बैंक मैनेजर जॉब। मेरे पापा ने मेरे को बोला था। मैंने एक ही सवाल में उससे पूछा था, व्हेन आई वेंट टू बैंक, मेरा बैंक है अभी चेन्नई में, ओके, मैं अभी कोयम्बतूर में है, 10 साल हो गया मैं उस बैंक को विजिट कर गया। एक्चुअली कोई भी पासवर्ड चेंज करना है मैं ऑनलाइन चेंज कर रहा है, कोई भी लोन चाहिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है ऑनलाइन कर रहा है, कोई भी मनी ट्रांसफर करना है मैं ऑनलाइन कर रहा है। बैंक का जरूरत क्या है, बैंक मैनेजर्स और ये बैंकिंग सिस्टम का जरूरत क्या है? आई मीन इफ यू आस्क मी, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं वो बैंक जा रहा है मनी ट्रांसफर करने और मनी लेने के लिए, बट आजकल का जमाना 10-20 रुपए भी गूगल पे, फोन पे और इस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है। सो वी डोंट नो बैंकिंग सिस्टम विल बी देयर। एंड मैं जब बचपन में आई यूज्ड फिल्म्स पर इन कैमरास, एक कोटैक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, हम सब लोग को पता है। और ये सेलफोन इंडस्ट्री नहीं है, कॉइन बॉक्सेस होते हैं। कोई भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की उसको पता है, कोई भी पेरेंट्स के साथ बात करना है तो एक कॉइन डाल के पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। बट आजकल स्टूडेंट्स को वो पता नहीं, देयर इज अ कॉइन बॉक्स लाइक दैट वेयर यू पुट 1 रुपी कॉइन टू टॉक। So आजकल that kind of technological advancement, that is a whole business। Before कोई भी गली में जाओ वो coin boxes होते हैं कोई भी लोग से बात करने के, but that is an industry used to exist, but it's not there now। Likewise film cameras or what we can cassette CDs, so these used to be big industries, now they are not there। So we don't know इस इंडस्ट्री होगा कि नहीं पता है, इसीलिए मैंने ये एम्फोसाइज कर रहा है आपके पास स्किल्स होना है। इस न्यू एज ट्रेंड्स का स्किल्स हुआ तो कोई भी चेंजेस हुआ तो आप सर्वाइव हो सकते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आजकल मार्क्स का एम्फोसिस बहुत सारे लोग देता है, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, आपका लाइफ सेट है, 10th के बाद बहुत अच्छा मार्क्स लाओ, 12th के बाद बहुत अच्छा मार्क्स लाओ। मार्क्स है इम्पोर्टेंट है, बट वो इंटरव्यू का डोर्स ओपन कर सकता है। इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आपके स्किल्स पे डिपेंड होता है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स। इवन आपको उस करियर में इंप्रूव होना है, ग्रो होना है, दैट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मार्क्स। पीपल ओनली आस्क मार्क्स जस्ट टू अटेंड एन इंटरव्यू। आफ्टर यू अटेंडेड एन इंटरव्यू, गॉट अ जॉब, आप ग्रो करना है उस करियर में, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग get updated with the skills that are happening। कोई भी चीज आप लर्न किया आजकल, so it's not enough, keep updating, keep learning everything that is coming। so that is the
बहुत ही important, that is the most important thing every student should understand while making a career decision in the lines of ये new age career के दौरान. Okay. सो फाइनली इतने पूरे डिस्कशन से एक बात तो फुल एंड फाइनल क्लियर होती है, और वो ये कि फ्यूचर में करियर को सही राह पर स्टैंड करने की शुरुआत हमारे स्कूल टाइम से ही हो जाती है। और इस बात को स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पूरी तरह से अपने जहन में रखना होगा, ताकि वो टाइम टू टाइम अपने बच्चों को सही गाइडेंस दे सकें। एंड इसी कंक्लूजन के साथ अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचाने के लिए मैं अपने एक्सपर्ट को बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच सुधीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि आप भी हमारे साथ जुड़े। अब आप सभी रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।